हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर का व्यू था, लाइक यहाँ पे चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, कैंडल प्राइस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको फाइल मेनू के अंदर फर्स्ट जो फंक्शन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इंट्राडे मैनेजर, उसके ऊपर हम आज का डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंट्राडे हैंडलर जो है, डेटा हैंडलर, वो कौन से सॉफ्टवेयर में आएगा। कि लाइक जो लाइव का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो ये प्रायोरिटी है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर ड्यूरिंग इंट्राडे जो भी प्राइस परफॉर्म हो रहा है मार्केट के अंदर, वो आप अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। मतलब कि अलग अलग आपका जो व्यू है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। प्राइस जो है वो तो हर एक सेकंड में मूव करने वाला है। ठीक है, बट होगा क्या कि हर एक सेकंड का जो व्यू है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो हमें जो सेकंड वाइज का जो डेटा अपडेट हो रहा है उसको एक पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम 5 मिनट बोलते हैं, 15 मिनट बोलते हैं, 10 मिनट बोलते हैं, 16 मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसी जिसकी एक्यूरेसी है या फिर जैसी जिसकी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे, और उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट अपना डिसीजन लेते हैं ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो इंट्राडे हैंडलर जो है, इंट्राडे डेटा हैंडलर, जिसके अंदर हमें वो फंक्शन मिलता है कि आप कितने दिन की हिस्टोरिकल डेटा पे काम करना चाहते हो, उसके साथ करंट लाइव का भी डेटा इंक्लूड हो जाएगा। तो जो एंड ऑफ डे यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इंट्राडे प्रोवाइड करते हैं आफ्टर मार्केट, और कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट हम ईओडी फाइल ही प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर इंट्राडे की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, लाइक आपने लॉन्ग टर्म के लिए देखा हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वरी करता है। तो यहाँ पे इंट्राडे डेटा हैंडलर जो है उसको आप किस तरीके से देखेंगे, तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेस पे और पूरा कस्टमाइज है। वैसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा पे ही ये काम करेगा। सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल डेटा को समझना है कि आप कितने दिन के हिस्टोरिकल डेटा पे काम करना चाहते हो। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। हिस्टोरिकल डेटा मतलब क्या हो गया कि लाइक आप कोई एक एवरेज का यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास अगर हिस्टोरिकल डेटा है तो उसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हो कि नेक्स्ट मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है। लाइक आपको जो हिस्ट्री, आप एक बार बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिस्टोरिकल डेटा पे जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट हमें दिखाती है। मतलब कि एक प्रिडिक्टेड डेटा हमें वहां से मिल जाता है यूज टू हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक कोई 5 दिन का यूज करना चाहता है, कोई 10 डे का यूज करना चाहता है, कोई 15, 20, 30, 40, 50। तो अपने हिसाब से यहाँ यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और जिसके थ्रू आपको उतना डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा और उसको आप कनेक्ट कर सकोगे, ताकि आपका जो भी व्यू है करंट के लिए वो आप हिस्टोरिकल पे उस चीज़ को देख सकते हो। वन टाइप्स ऑफ आप ऐसा बोल सकते हो कि ये स्क्रीन के अंदर बैक टेस्टिंग हो गया कि मैंने कोई एवरेज का यूज़ किया है और उस टाइम पे लाइक 10 दिन पहले कोई क्रॉसओवर आया था, तो उसके अंदर क्या मूवमेंट हुई थी, और करंटली अगेन वो सेम क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो पॉसिबिलिटी जो रहती है उसको श्योरिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम ये हिस्टोरिकल डेटा को लेते हैं। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा, आपका जो आप जो डेटा को यूज़ कर रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी भी हमें पता चलेगी। उससे हमें पता चलेगा कि ये डेटा है वो कितनी एक्यूरेसी तक हमें ट्रेड लेने में सपोर्ट कर रहा है। तो हिस्टोरिकल डेटा जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनएससी कैश का है, और नीचे डेरिवेटिव का है, उसके बाद एमसीएफ का है। यहाँ पे आपको सिंपल आप अपने हिसाब से 10 डे 15 डे मैंने जैसे बताया वो रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा रखना चाहते हो तो नॉर्मली हम 10 डे या फिर 20 डे का यूज़ कर सकते हैं, जो इनफ है यहाँ पे। ठीक है, आप ज़्यादातर लॉन्ग के लिए जाना चाहते हो, लॉन्ग का मतलब ये होता है कि पीछे के ज़्यादा डेटा पे काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप 10 या 20 डे का रखेंगे तो वो आपको एनालाइज़ करने में काफ़ी अच्छे लेवल तक हेल्पफुल रहेगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्वर्स दिए हुए, सर्वर्स के अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 3 सर्वर्स है, जो आप यहाँ से देख सकते हो, सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3। तीनों सर्वर का काम सेम ही है और तीनों पे डेटा भी सेम ही आता है, बट सम टाइम क्या रहता है कि यहाँ पे लाइक फर्स्ट सर्वर के अंदर कुछ डेटा का जो फ्लो है वो जो आ रहा है उसके कंपेयर में कुछ फ्लो अगर आपको चेंज लगता है तो आप यहाँ से सर्वर चेंज करके देख सकते हो। या फिर सम टाइम लाइक सर्वर है तो मेंटेनेंस में ज़्यादा, तो उस टाइम पे भी आप अलग अलग सर्वर का यूज़ कर सकते हो। बाकी तीनों सर्वर जो है जिसके अंदर हम टोटली सेम डेटा ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सर्वर, इसको आपको मैन्युअली कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे ये ऑटो सिलेक्ट रहेगा, बट सम टाइम अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो आप यहाँ पे सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे जो दिया हुआ है डेटा फ्रॉम, डेटा फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, करंट और स्टार्ट, ये दो चीज़ यहाँ पे कैटेगरी में दी हुई है। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट मतलब कि मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ है 9:15 से लेके 3:30 के अंदर, मतलब 9:15 से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ से लेके करंट तक का पूरा डेटा। और यहाँ पे सेकंड जो दिया हुआ है वो करंट, करंट का मतलब मैं करंट टाइम में जो हूँ वहाँ का जो मेरे को डेटा है वो चाहिए तो वो। अब ये दोनों का मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि लाइक एग्जांपल में एक ए पर्सन है जिसने 9:15 को कनेक्ट किया है, तो उनके पास 9:15 से ही डेटा स्टार्ट हो जाएगा। और बी पर्सन है वो 11 o'clock स्टार्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर को, ठीक है, उसने 9:15 को नहीं किया, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो उसके लिए भी स्टार्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों के अंदर स्टार्ट का यूज़ करने का मतलब क्या है कि जिसने 9:15 को स्टार्ट किया उनको स्टार्टिंग से डेटा मिल रहा है, और जो 11 बजे स्टार्ट करे उनको भी स्टार्टिंग से ही डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टार्ट का यूज़ करते हैं। करंट का यूज़ हम कब करेंगे, सम टाइम आपको सिर्फ अभी करंट मार्केट में क्या प्राइस मूवमेंट हो रही है वो जानना है तो आप करंट का ऐप यूज़ कर सकते हो। करंट, जब भी आप करंट को सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या डिफरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू द स्टार्ट, कि आप 11 बजे अगर स्टार्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर को और आपने करंट करके स्टार्ट किया है तो इसका मतलब है वो 11 बजे से ही डेटा काउंट करेगा। 9:15 से लेके 11 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको सॉफ्टवेयर में डेटा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ऑलवेज़ यहाँ पे स्टार्ट रखना है। आप 10 बजे करो, 11 बजे करो या फिर 2 बजे करो, आप जितने भी बजे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहे हो बिफोर 3:30, तो आपको स्टार्ट रख के ही कनेक्ट करना है, जिससे जो भी टाइमिंग पे आपने स्टार्ट किया है वो 9:15 से लेके वो टाइमिंग के बिटवीन का जो डेटा है वो सॉफ्टवेयर फैच कर लेगा और उसके बाद आपको यूज़ करने को मिलेगा। ये स्टार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सम टाइम क्या रहता है कि यहाँ पे आप करंट करके स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से चार्ट पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। मतलब कि टाइम पूरा चेंज हो गया तो जितना भी आपने इंडिकेटर या ऑक्सीलेटर यूज़ किया है तो उसका भी प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसलिए ऑलवेज़ आपको स्टार्ट रख के ही स्टार्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे कनेक्ट का ऑप्शन है। आप जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल पे तौर पे 5D का कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा रीडिंग हो रहा है। 5D का जो डेटा है वो रीडिंग हो गया और लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे स्टेटस जो है आप जैसे ही अपडेट पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। टाइम किस चीज़ का टाइम है कि करंट में कौन-सा टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल सकता है। तो वो टाइम का स्टेटस आपको यहाँ से पता चलेगा। अब जैसे मैंने 5 डे का डेटा कनेक्ट किया है, तो पीछे जो चार्ट है, उसके अंदर मैं ये जो कंट्रोल आई जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था, तो उसको मैं इंट्राडे में यूज़ कर सकता हूँ। लाइक 5 मिनट का मैंने चार्ट यहाँ पे कर दिया, 15 का कर दिया, 30 का कर दिया, 60 का कर दिया, ठीक है? हर एक टाइम फ्रेम का मैं 0 से लेके 1, 3, 5 जो भी टाइम फ्रेम की मेरे को रिक्वायरमेंट है, वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैं चार्ट को पीछे कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो मैंने एनएससी कैश के अंदर किया वो सेम चीज़ आपको डेरिवेटिव में भी यहाँ पे अप्लाई करनी है और डेरिवेटिव में भी वो सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डे की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हिस्टोरिकल डेटा पे डालेंगे। यहाँ पे सर्वर्स आ जाएगा, सर्वर के अंदर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा और अपडेट होगा तो यहाँ पे टाइम जो है वो अपडेट होता रहेगा लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है।
सेम चीज़ अगर एमसीएक्स आपके प्रोडक्ट में है तो एमसीएक्स में भी सेम चीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट में प्रॉक्सी सर्वर वगैरह दिया हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सम टाइम कुछ लाइक आईटी का कुछ फायरवॉल के उसके रिलेटेड के कुछ सेटअप रहते हैं तो उनके अंदर इसका यूज़ होता है। बट बेसिकली इसका यूज़ हमें करना नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी इसका यूज़ करने की, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट से ही अपने डेटा यहाँ पे फैच हो रहे हैं इसलिए। सम टाइम अगर रिक्वायरमेंट आती है तो वो आईपी कॉन्फ़िग हो जाता है, तो आपको कहीं पे भी कुछ सेटिंग नहीं करना है खुद से, ठीक है? अब यहाँ पे और एक चीज़ है डेटा लोड डेटा ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में हमें देखने को मिल रहा है, एक फुल एक्सचेंज है, एक माई ग्रुप है। तो ये दोनों का मैं थोड़ा-सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। फुल एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जितनी भी अभी ट्रेडेबल स्क्रिप्ट है, वो सारी स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलेगी, अगर आप फुल एक्सचेंज को सिलेक्ट करते हो तो, ठीक है? जो भी मार्केट के अंदर वैसे तो आप देखने जाएँगे तो मोर देन 2000 स्क्रिप्ट है जो एवरीडे एक्टिव रहती है। आप ऐसे तो अगर इनएक्टिव की भी बात करें तो मोर देन 500 सॉरी 5000 5000 से भी ज़्यादा स्क्रिप्ट है जो रेगुलर मार्केट के अंदर इनएक्टिव या एक्टिव दोनों के तरफ का रहता है, मतलब कभी-कभी एक्टिव रहता है, कभी-कभी इनएक्टिव रहता है। तो यहाँ पे जो एक्टिव डेटा है वो तो आपको देखने को मिलेगा, बट इनएक्टिव डेटा है वो भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलेगा जब आप फुल एक्सचेंज को सिलेक्ट करते हो, ठीक है? तो ये ऑलवेज सिलेक्ट तो यही करना है, बट सम टाइम अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि लाइक आपको पूरे एक्सचेंज की तरफ नहीं जाना है, पूरा मार्केट की तरफ नहीं जाना है, आपको आपके सिलेक्टेड डेटा पे ही काम करना है, तो यहाँ पे और एक फंक्शन है अपने पास जिसके अंदर माई ग्रुप करके सिलेक्ट किया हुआ है। और माई ग्रुप के अंदर क्या होगा, माई ग्रुप जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आप जो भी ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी का डेटा सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा, उसी का जो मूवमेंट है या फिर उसी के जो लाइव डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर चाहे कोई भी फंक्शन आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, तो हर एक के अंदर जो आपने सिलेक्टेड डेटा सॉफ्टवेयर को दिए है उसी के अंदर आएगा। अब माय ग्रुप का मतलब क्या होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उसका पूरा ग्रुप का प्रोसेस रहता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ। जैसे मैंने माई ग्रुप को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गए एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी, उसमें से मैं अलग अलग यहाँ पे ग्रुप देख सकता हूँ। ग्रुप का मतलब क्या रहेगा कि अलग अलग सेक्टर वाइज लाइक निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिर डिविडेंड वाला ग्रुप रहेगा, फिर निफ्टी 100 है, प्राइवेट बैंक है, आईटी सेक्टर है, डिजिटल है, मीडिया है। हर एक का अलग अलग ग्रुप अलग अलग सेक्टर है, ठीक है? तो पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज भी आप यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपने आईडी का ग्रुप लिया है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर आईडी के ही डेटा दिखेंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है? ये पर्टिकुलर मैं इंट्राडे की ही बात कर रहा हूँ, डेली में सब डेटा दिखेंगे बट इंट्राडे के लिए वो पर्टिकुलरली सिर्फ आईटी सेक्टर के ही डेटा आपको लाइव में दिखाई देंगे। अब इसके अलावा अगर आप यूजर डिफाइन आपका कोई ग्रुप यहाँ पे बनाया हुआ है, लाइक मैंने कुछ स्क्रिप्ट में एनालाइज किया है और उसी के ग्रुप के अंदर मेरे को काम करना है, एक लाइक 100 स्क्रिप्ट मेरे पास ऐसी है जो मेरे रेगुलर एनालाइज की हुई है, ठीक है? तो उसी के डेटा पे मेरे को काम करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल माई ग्रुप में जाके यहाँ पे यूजर डिफाइन में मेरा जो भी ग्रुप रहेगा वो मैं ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल फुल एक्शन और माई ग्रुप में इतना डिफरेंस है कि फुल एक्शन के अंदर पूरा एक्सचेंज का जितने भी स्क्रिप्ट का डेटा है वो पूरा देखने को मिलेगा। अगर आप माई ग्रुप को सिलेक्ट करते हो तो पर्टिकुलरली आप जो ग्रुप सिलेक्ट करे उसी का इंट्राडे अपने अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है? मैसेज के अंदर आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ये सिंपल हमारा जो कनेक्टेड डेटा है उसके लॉग जनरेट हो रहे हैं। उसके बाद मैनेज फाइल है, मैनेज फाइल के अंदर वैसे तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सम टाइम अगर आप खुद से कोई फाइल लाइक मिसिंग हो गया या फिर कुछ कुछ आपको लग रहा है कि डेटा में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है, लाइक प्रॉपर इंटरनेट नहीं चला, वो सारी चीज़ें सम टाइम रहती है। तो वैसे टाइम पे हम पर्टिकुलरली जो फाइल है उसको अगर डिलीट करना है तो वो उसके लिए मैनेज फाइल है। यहाँ पे तीनों फाइल का दिया हुआ है, एनएससी, कैश, डेरिवेटिव और एमसीएक्स। आप सिंपल यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करेंगे, लाइक आज की फाइल रिकवर करनी है। सम टाइम क्या रहेगा कि 10-11 बजे आप भी यूज़ कर रहे हो और इंस्टेंटली आपका पीसी बंद हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन रहती है जिसमें डेटा वहाँ से निकल जाता है। वैसे तो फंक्शन ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा, बट अगर सम टाइम ट्रबल रहता है तो आप रिकवरी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा फाइल पर्टिकुलरली डे की फाइल को आपको डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे कल की फाइल को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? ये
फंक्शन स्पेशली इसलिए दिया हुआ है कि सम टाइम क्या रहेगा कि वैसे तो इंटरनेट की या कि डेटा की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से तो कोई डेटा में प्रॉब्लम नहीं आएगा, फाइल में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जो सिस्टम का टाइमिंग है, टाइमिंग और डेट है, वो सम टाइम चेंज हो जाता है या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो टाइम करंट टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं रहता है। तो वैसे टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होता है कि करंट टाइम ये है और इसके अकॉर्डिंगली तो वो फाइल मिसिंग होने के चांसेस है उस टाइम पे। तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि आप डिलीट करके वापस से उसको जनरेट करवा सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी मैन्युअली आपको नहीं करना है, आप सिंपल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जितना भी डेटा मिसिंग है वो ऑटो डाउनलोड भी हो जाएगा और ऑटो कनेक्ट करके आपको वो डेटा करंट डेटा तक लाके भी छोड़ देगा, ठीक है? तो ये पूरा इंट्राडे में हैंडलर था, डेटा हैंडलर, जिसके अंदर आपको इंट्राडे आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो इंट्राडे पीरियड सिलेक्शन है जिसके अंदर आप अलग-अलग टाइम फ्रेम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक का स्ट्रैटेजी, हर एक का व्यू टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। तो आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हो, उसके थ्रू आपको यहाँ पे यूज़ करना है। 60 तक यहाँ पे दिया हुआ, उससे आगे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे 75 करके आप जैसे ही 75 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लाइक मैं 120 कर रहा हूँ तो 120 भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली इंट्राडे में चेंज होगा। यहाँ से आपको स्टार्ट, ये जो डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही है उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से डेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे डे एंड हुआ है। ये डे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे डे एंड हुआ है। उसी को आप डेली कर देंगे तो डेली की पर्टिकुलरली एक कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये आज के वीडियो में यही था इंट्राडे डेटा हैंडलर। आई होप ऑल आर enjoy today's video. Thank you very much. नेक्स्ट फंक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन।